देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, लड़ुआ भड़ुआ की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लुच्चे गुंडों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज ना माना झंडा से, वो मानेगा झंडे से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज, देश के नाम। मैं आपके साथ सुरेंद्र सिंह चौहान। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। मथुरा गुरुग्राम को जिला कलेक्टर परिषद कांग्रेस के मथुरा जिले के जिला अध्यक्ष चौधरी भगवान सिंह वर्मा एडवोकेट के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश में फसल की सुरक्षा हेतु लगाए जाने वाले कटीले तारों पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है, किंतु बेसहारा गौवंश से फसलों से बचाव की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की गई है। प्रदेश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए पानी की अति आवश्यकता है, किंतु ठेकेदारों से मिलकर नहरों व बांबों की सील्ड सफाई खुदाई मात्र कागजों पर दिखाई जा रही है। वास्तविकता में नहरों व बांबों की खुदाई व सफाई नहीं की जा रही है। किसानों द्वारा बैंक से लोन लिया गया था तथा उस किसानों का बैंक से फसल बीमा था, परंतु वर्षा के कारण किसानों की धान की फसल नष्ट होने पर भी सरकार द्वारा फसल नष्ट होने के कारण किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए काफी किसानों को अभी तक फसल बीमा का भुगतान नहीं किया गया है। जैसी आदि समस्याओं को लेकर कांग्रेस के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के नाम उप जिला अधिकारी मथुरा को ज्ञापन सौंपा। मथुरा से हिमांशु कश्यप की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। मेरा नाम नरेश पाल सिंह जसावत है। असल में किसानों को लेकर के आज हमारा ज्ञापन है और किसानों की मांग कई तरीक़ों की है, क्योंकि किसान को तो ये भूल गए। ये जब सरकार आई थी तो उस समय दूनी आय करने के लिए आई थी, किसानों की दूनी आय करेंगे और हिंदू मुस्लिम और इस तरीके से बांटा। गौ के बारे में गौ भक्त बनते थे। आज जिस गौ की दुर्दशा हो रही है, मैं उसको लावारिस नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी हिंदू हूँ, मैं गौ माता मानता हूँ, गौ की सेवा भी करता हूँ, किसान परिवार से हूँ, तो मैं जान सकता हूँ कि किसान कितना परेशान है। इनका जब धान की फसल की तैयारी हो रही थी तो उस समय जलकुंभी खुदाई का पैसा आया था। सिंचाई विभाग ने वो जलकुंभी का ठेकेदारों से मिली भगत से वो पैसा खा लिया गया। किसान को टेल पे उस समय पानी नहीं पहुंचा और उस समय बारिश के इंतजार में फसल रह गई। बाद में लेट बारिश होने पर आपकी तिलहन की फसल बर्बाद हुई, बाजरा की हुई, उड़द की हुई और उसमें धान की भी हुई। जिस समय पूरे आप लोगों ने वो सब दिखाया और मौके पर पहुंचे हैं नेता नगरी के जाकर के और वहाँ फ़ोटो खिंचाने करके फेसबुक पर डालने के लिए जो क्षेत्रीय विधायक थे, और वहाँ उनको मुआवजा दिलाने का पूरा आश्वासन उन्होंने दिया। लेकिन अभी तक जिन लोगों के बीमा हैं, ना तो उन बीमा बैंकों पे जो लोन लिया, किसान क्रेडिट कार्ड लिया, जो बैंकों के माध्यम से आना चाहिए वो पैसा बीमा का, ना तो वो आया, और जिनका बीमा नहीं है उन लोगों के लिए स्टेट गवर्नमेंट मुआवजा दे, न वो मुआवजा है। दूसरा, एक स्कीम थी आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की कि तार फेंसिंग अगर कहीं होंगे तो उसमें 40% सब्सिडी जिलाधिकारी जी सब्सिडी के माध्यम से कराएंगे, कृषि विभाग या जो भी था, वो भी इन्होंने स्कीम बंद कर दी। इधर नुकीले जो तार थे वो केवल एक रोकने के लिए कि नुकीले तारों से वो रोक दिया गया, तो नुकीले तार भी हटवा दिए गए। जब नुकीले तार हट गए तो अब किस तरीके से उनको रोका जाए। आपने पंचायत गौशाला की है तो क्या ऑडिट हो रही है उसमें गायों को पकड़ ही नहीं रहे। आपके नगर निगम में तमाम गाय घूम रही हैं, जब कोई मुख्यमंत्री जी आते हैं तब उनको भर भर के ले जाते हैं, फिर एक साइड से छोड़ दिया जाता है। तो इनकी स्कीमें सभी फेल हैं। दूसरा, यदि इस तरीके की मांगों को नहीं माना गया नहीं, तो अग्रिम कार्रवाई क्या रहेगी? अच्छा, दूसरा, कामधेनु जो योजना थी जिसके माध्यम से लोग गौ पालते थे, मिनी कामधेनु थी, इन्होंने वो भी बंद कर दी। तो ये कैसे मान लिया जाए कि किसान हितैषी सरकार है? तो किसान विरोधी सरकार है, किसान को बिल्कुल गड्ढे में ले जाने की सरकार है। तहसीलों पे आपकी पे कोई सुनवाई किसी तरीके से नहीं हो रही है। एसडीएमओ के पास तमाम अपनी समस्याओं को लेकर जा रहे हैं और वहाँ लेखपालों तक और वहीं तक मिली जुली रहती है। हमारी केंद्रीय सरकार
हमारी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा विगत 1 वर्षों से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी दिया, उनको सूचनाएं भी दी, उत्तर प्रदेश सरकार को भी कहा, लेकिन आप देख रहे हैं किसानों के हित की कोई भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। रबी की फसल का बुवाई का समय चल रहा है, किसान सहकारी समितियों केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन में खड़े हुए हैं, गर्मी से भी परेशान हो जाते हैं, बड़े बूढ़े भी खड़े हैं, लेकिन उनको खाद और बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। दूसरी चीज़ ये है, जिन किसानों ने अपनी फसल बचाने के लिए अपने खेतों के चारों तरफ लोहे की बाड़ या किसी प्रकार की बाड़ लगाई थी, उनको भी हटाने का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया। किसान को सिंचाई के लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए, उर्वरक चाहिए, उसे पानी चाहिए, टेल तक सफाई नहीं हुई, नालों की सफाई नहीं हुई है, मजरे सब खाली पड़े हुए हैं और पेपरों में सारी तैयारी हो जाती है। जितनी भी खाद आज की डेट में उपलब्ध है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के सफेद सालारों के पास में है। किसान मजबूर है महंगे में खरीदने के लिए और रिश्वत देकर खरीदने के लिए, उनको खाद मुहैया नहीं करवाई जाती है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट खाबरी जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष दीक्षित जी ने निर्देश दिया कि हम सभी जिला मुख्यालयों पर उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन करें, किसानों के हित में मांग रखें, ज्ञापन दें। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और ज्ञापन दिया। आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उत्तर प्रदेश कमेटी का हमारा निर्देश है कि हम धरना प्रदर्शन करते हुए रोड पे बैठेंगे। किसानों के हित के लिए हम जाम करने की भी तैयारी कर सकते हैं। पूरा यहाँ क्यों आए हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया? हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे जी, प्रदेश अध्यक्ष बजरंग खाबरी जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष योगी दीक्षित जी के निर्देशानुसार हमारे जिला कांग्रेस कमेटी आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने का जो रखा था जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा। ये हमारी प्रमुख मांग है, किसानों की समस्याएं। आपने देखा होगा डीएपी खाद नहीं मिल रहा, अधिकांश बीजेपी के नेता उस खाद को अपने घर में रखे हुए हैं, दूनों पैसों में किसानों को खरीदना पड़ रहा है, खेत चौपट पड़े हैं, फसल बोई नहीं जा रही है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। आपने देखा होगा कि अभी धान की फसल नष्ट हुई है, बीमा था जिनका बैंकों द्वारा, जिन्होंने किसानों कर्जा लिया उनको बीमा का पैसा नहीं दिया जा रहा है। जिनको बीमा का पैसा नहीं था उनको राज्य सरकार को अपनी तरफ से पैसा देना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए, नहीं दिया गया। साथ ही साथ आपने देखा गाँव में आवारा पशु घूम रहे हैं, किसानों ने अपने तार लगाकर फसल को सुरक्षित करने की कोशिश करी, लेकिन इस निकम्मी भाजपा सरकार ने उस कटिए तारों को हटाने के लिए भी एक आदेश जारी कर दिया है कि कोई तार नहीं लगाएगा। इसका मतलब यह किसान अपनी फसल को बोए और आवारा पशुओं को खिलाए। इससे तो अच्छा है किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनको मरवा दिया जाए, जहर दे दिया जाए या आत्महत्या कर लें। इस स्थिति में भाजपा सरकार द्वारा किसानों को पहुंचा दिया गया है। आपने देखा प्रदेश में बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं और आपने देखा होगा सड़कों को बिल्कुल गड्ढा मुक्त का नारा देते हैं, लेकिन इस समय पर किसी भी स्थिति में हर सड़क गड्ढे से युक्त है और कोई उसका समाधान नहीं हो रहा है। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ, किसानों के साथ जिस तरह ये किया गया था भाजपा सरकार द्वारा, जो चुनाव में वायदा किया गया, कोई किसान ऋण माफ नहीं किया और न किसानों को साथ आर्थिक रूप से किसी रूप में सहायता नहीं दी जा रही है। इन सभी मांगों को लेकर हमने जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया है। सिंचाई के लिए जो नहर बम्बे थे उनके सिल्ट का कोई भी निकास नहीं किया गया है, सफाई नहीं की गई है, उसको पैसे को सिंचाई विभाग और ठेकेदार और भाजपा नेताओं के द्वारा बंद बांट कर दिया गया है। इन सभी मांगों की जांच के लिए हमने आज ये जिला मुख्यालय पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है। हम मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से सभी तथ्यों की जांच कराए और निकम्मी भाजपा और भ्रष्ट सरकारों को तुरंत बर्खास्त किया जाए और देश के किसानों का कल्याण जब भी हो सकता है।